थाईलैंड की ओर जा रहे एक विमान में एक भिक्षु ने देखा कि जैसे ही एयर होस्टेस गुजर रही थी, वहाँ अचानक खून के पैरों के निशान उभर रहे थे। आखिर यह हो क्या रहा था? थाईलैंड की एक एयरलाइन ने कम लागत की वजह से एक पुराना विमान खरीदा था, जिसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। पेशेवर मरम्मत टीम ने इसे फिर से सेवा में लगाया। यह रात उस सुधार किए विमान की पहली उड़ान थी। इंतजार कर रहे यात्री अनजानी बेचैनी में प्रतीक्षा कक्ष में थे। बाहर हैंगर में अंतिम परीक्षण किए जा रहे थे। 407 फ्लाइट के क्रू मेंबर हंसी मजाक में दिन के काम की शुरुआत करने वाले थे। हैंगर पार करते समय अनुभवी एयर होस्टेस शोमई ने नीचे खड़े विमान को देखा और उसका चेहरा चिंता से भर गया। वह पहले एक भयानक विमान दुर्घटना से गुजरी थी और लंबे समय के बाद काम पर लौटी थी। इस 407 फ्लाइट को देखकर उसे पिछली घटना याद आ गई। वहीं ग्राउंड स्टाफ का सदस्य आवई उसे देख रहा था, जब तक उसके साथी ने मजाक में गाना गाने के बाद उसकी तंद्रा तोड़ी। सब सामान्य होते ही यात्री विमान में चढ़कर उड़ान के लिए तैयार हो गए, जिसे लगभग 1 घंटे में फुकेत पहुंचना था। यात्रियों का माहौल शांत और सहज था। आवई विमान का अंतिम निरीक्षण कर रहे थे जब अचानक उन्हें कार्गो कक्ष से एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला और कुछ जांचने के लिए अंदर गए। वहाँ कुछ उठाते समय एक परछाई उनके पीछे से गुजरी, लेकिन वे इसे नहीं देख सके। कुछ देर बाद कार्गो का दरवाजा खुद ही बंद हो गया। रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद विमान ने तय समय पर उड़ान भरी। यह डरावनी यात्रा की शुरुआत थी। तभी अचानक एक कैबिनेट का दरवाजा अटक गया। शोमई ने आदतन इसे नीचे हल्का थपथपाया और वह खुल गया। इसने उसे एक पुराने वाकये की याद दिलाई, जब इसी तरह की स्थिति में एक सहकर्मी ने वही तरीका अपनाया था। थोड़ी असुविधा के बावजूद शोमई और अन्य क्रू सदस्य भोजन तैयार करने में लग गए। वह काम कर रही थी जब पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। बाकी कर्मचारियों ने भागकर पूछा कि क्या हुआ। शोमई ने किसी को डराने से बचने के लिए कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय उसने खुद को संभालते हुए केबिन का निरीक्षण किया। वहीं भिक्षु और जिमी ने देखा कि जहाँ जहाँ शोमई चल रही थी, वहाँ खून के पैर के निशान उभर रहे थे। वे इसे भ्रम मानकर शांत रहे। हालांकि अजीब घटनाएं जारी रहीं। कुछ देर बाद एक यात्री जो बाथरूम गया था, वहाँ से वापस आया और बताया कि जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक परछाई ने हल्का सा उसे छुआ। उसी समय विमान ने अशांत क्षेत्र में प्रवेश किया। क्रू ने यात्रियों से अपनी सीट पर बने रहने का अनुरोध किया। तभी एक गंजा आदमी अचानक उठकर कैबिन में इधर उधर घूमने लगा। क्रू के रोकने पर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर अनजान परिवर्तन नजर आने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। वह अचानक बेहोश हो गया और उसे वापस सीट पर बिठाया गया। इसी दौरान वह व्यक्ति जो बाथरूम गया था, चुपचाप अपनी जगह लौट आया। अपने साथी की ओर से ध्यान दिलाए जाने पर उसने चेहरे पर चोट देखी। उसने एयर होस्टेस से पट्टियां मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी चोट अचानक गायब हो गई। इस बीच कार्गो में फंसा आवई ऑक्सीजन की कमी से असहज था। उसने देखा कि कार्गो का पूरा हिस्सा जंग से भर गया और वहाँ परछाइयां नजर आ रही थी। डर के मारे वह पीछे हट गया। उसी समय पायलट को कार्गो में दबाव की समस्या का अलार्म दिखा। किसी दुर्घटना को टालने के लिए प्रमुख परिचारिका ने कार्गो में जाने का फैसला किया, लेकिन उसे वहाँ इंजीनियर दाजुआंग मिला। दाजुआंग ने बताया कि उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। फिर एक भयानक दृश्य देखा गया, जिससे सभी डर गए। उसे आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन जब प्रमुख परिचारिका कार्गो का निरीक्षण करने गई, तो उसने महसूस किया कि फर्श पर कुछ चिपचिपा पदार्थ था। कार्गो जो पहले साफ दिख रहा था, वह जंग से भर चुका था। उसने जैसे ही देखने की कोशिश की, उसे कई भूतिया आकृतियां नजर आईं। विमान में गंजे आदमी की स्थिति के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसे ठीक करने के लिए चालक दल ने यात्रियों को यह घोषणा करने का निर्णय लिया।